हाय व्यूअर्स, रिपीट डिजीजेज यानी बीमारियों को शिकस्त देने की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ साथ। तो आज मैं आप सबसे अगर एक सवाल पूछूं कि आपका ढांचा कितना मजबूत है, तो यकीनन ये सब आप लोगों के लिए एक मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि इसका जवाब अक्सर लोगों को उसी वक्त ही पता लगता है जब कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए। इसलिए कि ये खामोश बीमारी है। हड्डी के फ्रैक्चर होने से या टूटने से पहले कोई खास अलामत नहीं होती। हकीकत तो यह है कि हम में से अक्सर लोगों की ही हड्डियां कमजोर हैं। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, हड्डियों का भुरभुरापन या खोखला होना, ये तकरीबन 50 साल से ऊपर हर 4 में से एक फर्द के साथ होता है, और ये फिर उनके लिए दर्दनाक फ्रैक्चर या फिर उन्हें मोहताज करने का बास बन सकता है। तो अब हम सब आप क्या करें कि हड्डियां मजबूत रहें? तो आज मैं आपको प्रोफेसर टिम स्पेक्टर और साइरस कूपर की एक जदीद रिसर्च पे मबनी गुफ्तगू के बारे में, उनके अहम पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ कि क्या करें आप सबके सबकी ही हड्डियां मजबूत रहें और वो इस तरह की किसी भी जो है सिचुएशन से हड्डियों को कमजोर कर होकर उनके फ्रैक्चर से बच सके। तो ये ऐसी एक खामोश बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, और इसमें आपको मामूली सी भी चोट लगी ना तो फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि मुनासिब ग़िज़ा, वर्जिश और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के जरिए इसके खतरे को आप काफी कम कर सकते हैं। तो दोनों प्रोफेसर्स के मुताबिक जो उनकी गुफ्तगू है वो ये है, पहले नंबर पे, कि हड्डी जो है वो एक जिंदा अज़ू है। हड्डी कोई यानी कि कोई जामद ढांचा नहीं है, बल्कि एक जिंदा बाफ्त है जो मुसलसल टूटती और फिर दोबारा बनती रहती है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के बनने की रफ्तार कम और टूटने की रफ्तार ज्यादा हो सकती है, जिससे हड्डियों की जो कसाफत है ना, वो कम होने लगती है। दूसरा ये कि हड्डियों की सेहत तो जनाब बचपन से ही शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो हड्डियों की कसाफत है वो अमूमन 25 से 30 साल की उम्र तक हासिल हो जाती है, यानी वो कितनी डेंस है, कितनी थिक है। बचपन और नौजवानी में अच्छी ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्सरसाइज करना, बचपन में जो बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते कूदते स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जवानी में भी, तो ये जिस्मानी सरगर्मी मुस्तकबिल में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकती है। अब तीसरी अहम बात ये कि सिर्फ कैल्शियम काम काफी नहीं। अब बहुत से लोग समझते हैं जी हमने 2 गिलास दूध पी लिया, ये दही खा लिया तो जी हमें कैल्शियम मिल गया, या हमने बड़े अच्छे सप्लीमेंट ले लिए। नहीं, अगरचे कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन मजबूत हड्डियों के लिए आपको विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीशियम और दीगर मल्टीविटामिन के अलावा बहुत से ग़िज़ाई अज्जा भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन डी की अहमियत है फिर अपनी जगह। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम के एब्जॉर्ब होने को, जज्ब को बेहतर बनाता है, वरना इसकी कमी हड्डियों को कमजोर कर सकती है। सबसे बेहतरीन जरिया देखें जो कुदरत ने हमें फराहम किया है वो सूरज की रोशनी है। इस विटामिन डी का अहम जरिया है। प्रोटीन है फिर हड्डियों और पट्ठों दोनों के लिए जरूरी है। देखें, सूरज की रोशनी के भी बारे में, विटामिन डी और प्रोटीन के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस बना चुकी हूँ। आप प्लीज मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं और उन्हें सुने। तो प्रोटीन हड्डियों और पट्ठों दोनों के लिए जरूरी है। मुनासिब मिकदार में प्रोटीन न सिर्फ हड्डियों की साख्त को मजबूत बनाती, बल्कि पट्ठों की ताकत को भी बरकरार रखता है, जिससे गिरने और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। और खास तौर पर जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ओल्ड एज में प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करती है। अच्छा, इसके अलावा क्या करें आप? तरह तरह की मुतनों और यानी चेंज करें और मुतवाजन ग़िज़ा अपनाएं। खासकर फल, सब्जियां, दालें, फलियां, गिरीदार मेवे, बीज, दूध और दूध से बनी अशिया हड्डियों के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। किसी एक ग़िज़ाई जुज़ के बजाय ना आप पूरी ग़िज़ा के मयार पे तवज्जो दें, ये बहुत अहम है। अच्छा, फिर आंतों की सेहत भी अहम है। तहकीक से मालूम होता है कि आंतों के जो मुफीद बैक्टीरिया है ना, वो ग़िज़ाई अज्जा के, जब आप खा तो सब रहे हैं अच्छा, और जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके आंतों के मुफीद बैक्टीरिया ही कम है तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो जो आंतों के मुफीद बैक्टीरिया हैं वो ग़िज़ाई जज़ के बेहतर इस्तेमाल और सोजिश को कम करने में मदद दे सकते हैं, जो बिलवस्ता तौर पर हड्डियों की सेहत पर असरअंदाज होते हैं। और इन मुफीद बैक्टीरियाज के बारे में भी मैं अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज में जिक्र करती रहती हूँ। अच्छा, अब आ गई बहुत ही एक अहम बात, वो ये कि वर्जिश। वर्जिश हड्डियों को मजबूत बनाती है। देखिए, जितनी भी वजन बर्दाश्त करने वाली वर्जिशें हैं, जैसे पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, जॉगिंग, और फिर होती हैं मजामती वर्जिशें, जैसे आप कोई जो इलास्टिक बैंड वगैरह बांध के करते हैं, वो हड्डियों की कसाफत बरकरार रखने और बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। मजामती वर्जिशों में ही स्विमिंग वगैरह, पानी में चलना, ये सब शामिल है, और ये हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। फिर आपके आ जाते हैं तवाजुन और ताकत की तरबियत जरूरी है। देखें,
بڑی عمر میں صرف ہڈیوں کی مضبوطی کافی نہیں ہوتی بلکہ گرنے سے، فال سے بچاؤ بھی اہم ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں نے 1 یا 2 ویڈیوز بنائی ہیں فال سے بچنے کے، خاص طور پہ سینئرز کے لیے۔ ضرور میری پلے لسٹ سے پہ جائیں اور دیکھیں۔ تو ہڈیوں کی مضبوطی جو ہے فال سے بچاؤ میں بھی بہت اہم ہے۔ توازن اور عضلاتی طاقت بڑھانے والی ورزشیں فریکچر کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ تو آپ سے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پلیز اپنی ہیلتھ پہ، اس پہ اس سے پہلے کہ بیمار پڑ کے آپ لاکھوں خرچ کریں، اس پہ تھوڑا بہت پہلے ہی خرچ کر لیں۔ کسی اچھے جو فزیو تھراپسٹ ہیں ان سے آپ وہ ساری ایکسرسائزز جو میں نے ذکر کیا ہے ان کے متعلق اپنے باڈی کے حساب سے سیکھ کے پھر وہ آپ خود گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے وہ ان کی نگرانی میں آپ اس میں اچھی طرح ماہر ہو جائیں۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں کہ مینوپاز کے بعد خواتین میں یہ خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں، سنیاس یا مینوپاز کے بعد ایسٹروجن ہارمون میں کمی کے بعد خواتین میں ہڈیوں کا نقصان تیزی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس عمر میں ہڈیوں کی صحت پر خصوصی توجہ ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد نہیں ہوتے، مرد بھی آسٹیوپوروسس کا شکار ہو سکتے ہیں، اگرچہ خواتین میں یہ بیماری زیادہ عام ہے، لیکن مرد بھی بڑھتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کی کمزوری اور فریکچر کے خطرے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کم جسمانی وزن ہے وہ بھی خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ بہت کم وزن رکھنے والے افراد میں بھی ہڈیوں کی جو کثافت ہے، بون ڈینسٹی، وہ کم ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے ایک اور بہت اہم بات، وہ تمباکو نوشی ہے یا پھر شراب نوشی ہے، الکوہل ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ سگریٹ نوشی اور الکوہل کا زیادہ استعمال ہڈیوں کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے اور فریکچر کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ادویات بھی خطرہ بڑھا دیتی ہیں، جیسے طویل عرصے تک اگر اسٹیرائڈ ادویات استعمال کی ہیں تو بعض اور طبی حالات اور ادویات وہ ہڈیوں کا نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ دیکھیں، آسٹیوپوروسس جیسے میں نے بتایا اکثر بغیر علامات کی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک فریکچر نہ ہو جائے۔ اس لیے خطرے والے افراد کے لیے بروقت بون ڈینسٹی ٹیسٹ مفید ہو سکتا ہے۔ میری تو یہ تجویز ہے، جتنے بھی خاص طور پہ سینئرز ہیں اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ اب اس کا بس میں مختصر آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ مضبوط ہڈیوں کے لیے صرف کیلشیم پر انحصار کافی نہیں، متوازن غذا، مناسب پروٹین، وائٹامن ڈی، باقاعدہ ریگولر ورزش، صحت مند آپ کی آنتیں، گٹ، مناسب وزن، اچھی نیند اور تمباکو نوشی سے پرہیز، یہ ہڈیوں کی صحت کے بنیادی ستون ہیں۔ ہڈیوں کی حفاظت جوانی سے شروع کی جائے تو بڑھاپے میں آسٹیوپوروسس اور فریکچر کے خطرات نمایاں طور پر کم کیے جا سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور یہ معلومات جان کر وہ بھی اپنے بیماریوں سے بچاؤ کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔